जय मसीह की सभी को। आपने थंबनेल देख लिया है और थंबनेल से आपको समझ ही गया होगा कि आज का हमारा विषय क्या है। आज का हमारा विषय है, क्या यहूदा प्रभु भोज लिया था। तो मैं आप लोगों को वचन से दिखा दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहूदा ने प्रभु भोज नहीं लिया था। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। वो बात यह है कि अक्सर ऐसा प्रचार होता है चर्च में कि यहूदा प्रभु भोज लिया था। तो वो प्रचार होता क्यों? क्या इस प्रचार के पीछे जो भी प्रचार करते हैं, ऐसे सरमन के पीछे क्या उन पास्टरों का ये मकसद होता है क्या हम फॉल्स टीचिंग बनाए? नहीं, उनका मकसद ये होता है ऐसा प्रचार करने के पीछे कि यहूदा भी प्रभु भोज लिया था, कि वहां उस कलेशा में वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे नजर आते हैं पास्टर को, जो भी उस कलीसिया का सेवक है, जिनके अंदर आज भी बुराई होती है और वो बपतिस्मा भी लिए हुए होते हैं और प्रभु भोज भी लेते हुए होते हैं। तो उन लोगों को समझाने के लिए पास्टर लोग ये उदाहरण देते हैं, जो भी उस कलीसिया का पास्टर हो वो उदाहरण ये देता है कि जिस तरह हम यहूदा के बारे में पढ़ते हैं कि यहूदा भी परमेश्वर के 12 चेलों में से था, उसने भी बपतिस्मा लिया होगा। जाहिर सी बात है, 12 चेलों ने लिया तो उसने भी लिया होगा। और फिर बताते हैं कि वो भी परमेश्वर के साथ प्रभु भोज में शामिल था, पर उसके काम जो थे वो बुरे थे, है ना। इस कारण वो परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाया। तो तुम लोग भी जो बपतिस्मा लिए हो, जो प्रभु भोज भी लेते हो, अगर तुम्हारे अंदर बुरे काम है, तो अगर ये बुरे कामों से तुम मन में फिराओगे तो तुम भी यहूदा की तरह तुम्हारा भी नाश होगा। इस तरह ये प्रचार करते हैं। ये प्रचार इसलिए करते हैं कि ताकि जो भी ऐसा बुरा काम कर रहा है वो ये सोचे कि कहीं मैं भी यहूदा की लिस्ट में तो नहीं। अगर मैं बुरे काम कर रहा हूँ, मैं बपतिस्मा लिया हुआ हूँ, प्रभु भोज भी लिया हूँ, फिर भी मैं बुरे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे अंदर भी यहूदा छुपा हुआ है। वो खुद ही ऐसा मतलब अपने अंदर झाके और फिर उसके अंदर उसको नजर आए कि मेरे अंदर ये गुनाह है और वो उस गुनाह से मन फिराव करे और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो। ये लोगों का मतलब मकसद होता है, अक्सर पास्टर लोगों का ये मकसद होता है। पर आजकल जो लोगों का मकसद है कि यहूदा ने भी प्रभु भोज लिया था, वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम बिना बपतिस्मे के भी प्रभु भोज ले सकते हैं, है ना। यहूदा बुरा था, फिर भी वो प्रभु भोज में शामिल हुआ। अगर हम बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज लेते हैं या किसी को देते, अगर वो बुरा भी हो तो कोई बात नहीं, यहूदा भी बुरा था, वो प्रभु भोज में शामिल हुआ था, तो ये लोग भी अगर शामिल होते हैं तो कोई बात नहीं। ऐसे टीचिंग बनाने के लिए ये लोग उदाहरण देते यहूदा का। हम सब इस बात को जरा सोचकर देखिए। यीशु मसीह को पता था कि यहूदा जो है वो मतलब उसकी नीयत सही नहीं है, वो चोर था, ये भी यीशु मसीह को पता था। वो पकड़वा देगा यीशु मसीह को, ये भी यीशु मसीह को पता था। और वो उस राज्य का भागीदार नहीं होगा, जो यीशु मसीह का राज्य था उसका भागीदार नहीं होगा, ये भी यीशु मसीह को पता था। तो क्या ये सारा सब पता होने के बावजूद भी क्या यीशु मसीह यहूदा को अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने देंगे या दे देंगे? अगर हम वचन में पढ़ते हैं, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने, है ना, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस से ये लिखवाया। क्या लिखवाया? अगर हम पहले कुरिन्थियों 11 का 27 और 29 अगर हम पढ़ते, यहाँ इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो यहाँ पौलुस को सिखा रहा है, मतलब पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा हमको सिखा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अनुचित रीति से प्रभु भोज ना ले। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने ऊपर दंड लाता है ना। तो पवित्र आत्मा के द्वारा
पौलुस को ये सब सिखा रहा है ना परमेश्वर। तो क्या यीशु मसीह खुद यहूदा को अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने देंगे? अगर उसमें वो पाप वाला स्वभाव है, क्या उसको ये कहेंगे कि ये जो रोटी है ये मेरे देह का हिस्सा है और ये जो खून है ये जो दाखरस है ये मेरा खून है, इस तरह, और ये मेरी याद में पी, क्योंकि यहूदा तो परमेश्वर के राज्य में पहुंचने वाला नहीं है। तो फिर भी क्या यीशु मसीह उसको प्रभु भोज देंगे? यह सोचने वाली बात है सबसे बड़ी। तो हम आगे वचन से देखेंगे जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि यहूदा जो है वो प्रभु भोज नहीं खाया था। तो देखते हैं हम एक एक करके वचन। हमको अगर ये जानना है कि यहूदा ने प्रभु भोज नहीं खाया था तो हमको इन चारों सुसमाचार को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना। इन चारों सुसमाचार को जब हम अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, तभी हमको समझ आएगा कि यहूदा ने प्रभु भोज नहीं लिया था। और इन चारों को जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त इन चारों को हमको एक साथ देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, है ना, उस उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि मैं किस तरह आपको समझाना चाह रहा हूं। इन चारों बुक को हमको किस तरह समझ के ये समझना है कि यहूदा ने जो है वो प्रभु भोज नहीं लिया था। मान लीजिए कोई 3-4 लोग अगर खाना खाने किसी होटल में जाते हैं और वापस आते हैं और उनको पूछा जाता है, पहले को पूछा जाता है कि आपने होटल में क्या खाया, तो पहला जवाब देता है कि हमने पनीर मसाला, दाल तड़का और तंदूर रोटी और कोल्ड ड्रिंक, इतना हमने होटल में मंगवाया था। अब दूसरे को अगर हम पूछते हैं कि क्या खाया, तो दूसरा बोलता है हम जाते के साथ दाल तड़का, तंदूर रोटी, पनीर मसाला को ऑर्डर दिए, फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिए, है ना। और तीसरे को अगर हम पूछते हैं कि होटल में क्या खाया, तो तीसरा वाला कहता है कि हमने पहले कोल्ड ड्रिंक मंगाई, फिर दाल तड़का, तंदूर मसाला, तंदूर रोटी और पनीर मसाला मंगाया। तो इन तीनों को कनेक्ट करने के बाद ही हमको समझ में आता है ना कि पहले उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई और फिर उन लोगों ने खाना मंगाया। ये बात हमको समझ में आती है। तीसरे की बात को अगर हम पढ़ते हैं, पहले की बात को अगर हम पढ़ेंगे कि पहला बोलते हैं कि हम होटल में गए, दाल तड़का, तंदूर मसाला, तंदूर रोटी और पनीर मसाला और कोल्ड ड्रिंक मंगाई, जब पहला ये बात बोलता है तो हमको इसकी बात से समझने आता है कि उन लोगों ने पहले कोल्ड ड्रिंक पी होगी। पर तीसरा वाला जब बोलता है कि हमने पहले कोल्ड ड्रिंक मंगाई, तब हमको समझ में आता है कि पहले इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक मंगाई और फिर दाल तड़का, पनीर मसाला और तंदूर रोटी मंगाई बोल के। तो उसी तरह इन चारों सुसमाचार को अगर हम एक साथ मिला के देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि यहूदा ने प्रभु भोज लिया था या नहीं। तो हम एक एक करके इन चारों को देखते हैं, है ना। पहला अगर की किताब उसका 26वां अध्याय वचन 20 से 25, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इन वचनों को से भी आप पढ़ लेना। मैं एक एक वचन आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है। इन वचनों से भी हमको यहाँ पर ये समझने आता है कि कब उनका फसह का पर्व हुआ और कब प्रभु भोज हुआ और यहूदा ने प्रभु भोज खाया या नहीं। इन वचनों से समझने आता है और आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। मत्ती उसका 20 से 25 वचन 20 से 25 आप पढ़ सकते हो। यहाँ से हमको समझने आता है। अगर हम मरकुस पढ़े, मरकुस उसका 14 का 17 से अगर हम पढ़ेंगे 20 तक, यहाँ पर भी पढ़ते वक्त हमको ये समझ नहीं आता कि कब फसह का पर्व हुआ और कब प्रभु भोज हुआ और यहूदा प्रभु भोज में शामिल था या नहीं। इन वचनों से भी हमको नहीं समझ में आता है, आप पढ़ लेना इन वचनों को। अगर हम लूक की बात करते हैं, है ना, लूक की बात अगर हम करते हैं तो लूक की बात में हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि लूक अगर हम पढ़ेंगे लूक 22 उसका 19 से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको समझ आता है कि उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है। और यहाँ आगे 21 से यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहूदा भी प्रभु भोज में शामिल था, क्योंकि यहाँ प्रभु भोज के बारे में प्रभु बताते ये मेरी देह है ना, रोटी और ये लहू मेरे खून में नई वाचा है। ये बात समझाने के बाद लूका 21 में लिखता है, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरी मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में ठहराया जाता है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। तब वह आपस में पूछताछ करने लगे, हम में से वो कौन काम करेगा। तो इस वचन से लोगों को लगता है कि प्रभु भोज की विधि चलते हुए यहूदा भी उस विधि में शामिल था बोलते। पर अगर हम यूहन्ना पढ़ते है ना, यूहन्ना 13:4 से अगर हम पढ़ेंगे है ना, और पूरी बात को एनालाइज करके देखेंगे है ना, जिस तरह मैंने खाने का उदाहरण दिया कि वो 3 लोग गए और उन तीनों का हमने एनालाइज करके देखा तो हमको समझ में आया कि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक कब पिए और खाना कब पिए। उसी तरह यहाँ हमको पूरे वचनों को एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि आखिर बात हुई क्या है ना। अगर हम यूहन्ना पढ़ते है ना, वो फसह का पर्व खा रहे थे, यूहन्ना 13:4 अगर हम पढ़ते, वहां हम पढ़ते कि वो भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तो यहाँ जो वो भोजन कर रहे थे, मतलब फसह का पर्व जो खा रहे थे, तो फसह का पर्व खाने के बाद यीशु मसीह उठे और अपना जो अंगोछा है वो कमर को बांधा और उन लोगों के वहां पैर धोना स्टार्ट करी। और हम देखते हैं वो पैर धोने के बाद है ना, और वो पैर धोने की विधि में यहूदा था, ये भी हमको समझ में आता है वचन पढ़ते हुए। क्योंकि अगर हम यूहन्ना 13:10 अगर हम पढ़ते हैं, वहां यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब पतरस है ना, यीशु मसीह सब चेलों के पैर धोते पतरस के पास आते हैं, तो पतरस बोलता है कि तू मेरे पैर ना धो पाए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं तेरे पैर नहीं धो पाऊं तो मेरे राज्य में तेरा कोई हिस्सा न होगा। तो उस पर यीशु मसीह उसको कहते है ना, पतरस को, पतरस जब कहता है कि मुझे तू पूरा नहला दे, मेरे हाथ पैर धो दे बोल के, उस पर यीशु मसीह उसको कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सबके सब नहीं। मतलब यहाँ बता रहा है कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। इसका मतलब क्या है कि उनमें से यहूदा शुद्ध नहीं है ना, इन वचन से समझ में आता है। तो हमको ये पूरा जो संदर्भ है वो जमा के देखना पड़ेगा। तो अगर हम वचन से ये जमा कर देखेंगे तो हमको समझ में आता है यूहन्ना 13:4 से अगर हम देखते हैं कि वो प्रभु भोज फसह का पर्व खा रहे थे, और फसह का पर्व होने के बाद प्रभु उठा और उन लोगों ने पैर धोने की विधि की। ये लाइन से हमको समझ में आता है। और जब वो विधि की तो यहूदा भी उसमें शामिल था, क्योंकि मैंने वचन पढ़ा कि सबकी शुद्ध नहीं, इससे समझ में आता है। और खाना खाने के बाद फिर वो वापस बैठे, और वापस बैठने के बाद तब ये बात शुरू की प्रभु ने कि तुम में से एक जो है मुझे पकड़वाएगा, है ना। और खाना होने के बाद क्या होता था, अगर हम आज भी मुस्लिम लोगों में देखते हैं कि ये जो लोग खाना खाने रोजा खोलते, खाना खाने जब बैठते, यहूदियों में भी ये परंपरा थी कि वो खाना होने के बाद उनका खाना वैसे ही साइड में पड़ा रहता था, और ये लोग जो है वो आपस में बातें करते हुए बैठ जाते थे। तो उसी तरह इन लोगों ने फसह का पर्व खाया और प्रभु भोज की पैर धोने की विधि भी यीशु मसीह ने पूरी की, और उसके बाद वो ऐसे बैठे रहे। और बैठे रहने के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मतलब ये बोलना स्टार्ट किया कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा बोल के। फिर वो लोग पूछने लगे कि वो कौन है ना। अगर हम 26 से पढ़ते, यीशु ने उत्तर दिया
जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, है ना। और उसने टुकड़ा डुबाकर शिमोन पतरस यहूदा इस्करियोत को दिया और टुकड़ा लेते ही उसमें शैतान समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करने वाला है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने नहीं जाना कि उसने वो बात उससे किस लिए कही, क्योंकि सबको लगा कि यहूदा को काम दिया था ना, और वो थैली उसके पास ही लिया रहती थी, तो शायद किसी को लगा कि पर्व के लिए इंतजाम कर, या किसी को लगा गरीबों को कुछ दे, इस बात का लिए पर प्रभु यीशु उसमें उसको कह रहे। पर हमको 30 से समझ आता है कि उसने वो टुकड़ा लिया और वो तुरंत बाहर चला गया, है ना, और वो रात्रि का समय था। तो इससे समझ में आता है कि यीशु मसीह जब बैठे थे तो उन्होंने वो टुकड़ा डुबाया, जब उनका सारी विधि हो चुकी, फसह का पर्व की विधि हो चुकी, पैर धोने की विधि हो चुकी, जब वो बैठे थे तो उन्होंने उसको टुकड़ा डुबाया और यहूदा को दिया, ये कहते हुए, है ना, कि जिसको मैं ये टुकड़ा दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। तो उसने टुकड़ा लिया और वो टुकड़ा लेके बाहर चला गया। इन सारे वचनों से हमको ये समझ आता है कि यहूदा ने प्रभु भोज नहीं लिया था। यहूदा जब बाहर चला गया उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ने रोटी ली, है ना, उसको धन्यवाद करके, है ना, कहा कि ये मेरा शरीर है, और फिर द्राक्ष रस लिया और उसको भी धन्यवाद करके कहा कि ये लहू मेरी, है ना, स्मरण के लिए ये किया करो। चेलों को फिर ये आज्ञा दी। इसमें अगर हम पूरे संदर्भ के साथ इन सारे वचनों को पढ़ते तब हमको समझ में आता है कि यहूदा इस्करियोती जो था वो प्रभु भोज में शामिल नहीं था, और वो प्रभु भोज लेने से पहले ही, है ना, वो जो रोटी का टुकड़ा यीशु मसीह ने डुबा के दिए थे, है ना, वो प्रभु भोज नहीं था, उसी टुकड़े को लेकर वो बाहर चला गया। तो आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो से समझ गए होंगे कि यहूदा ने प्रभु भोज लिया था या नहीं। मैं वापस आप लोगों को एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, है ना। अगर हम यूहन्ना 4 से अगर हम पढ़ते, वहां समझ आता है कि वो फसह का पर्व खा चुके और प्रभु कमर बांधे अपना, और वहां पैर धोने की विधि स्टार्ट की। पैर धोने के बाद हमको ये पता चलता है कि यूहन्ना पैर धोने की विधि में था, क्योंकि जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो, है ना, उससे ये समझ आता है कि यहूदा उसमें था, क्योंकि सबके सब शुद्ध लिखा है वहां पर, यीशु मसीह ने कहा है। और फिर बाद में हम ये देखते हैं कि वो एक साथ जब बैठे, तब बैठते हुए यीशु मसीह ने ये बात कही कि तुम में से एक पकड़वाए देगा मुझे, और वो आपस में पूछने लगे कि वो कौन है कौन है। और यीशु मसीह ने उसको जो खाना साइड में पड़ा हुआ था वो टुकड़ा डुबाकर उसको दिया यहूदा को, और यहूदा ने वो टुकड़ा लिया और यहूदा वो टुकड़ा लेकर बाहर चला गया। यह आप लोगों को समझ आ गया। और उसके बाद देखते हैं हम कि प्रभु यीशु ने जो है वो रोटी को धन्यवाद करके, है ना, ये मेरी लहू, ये मेरा देह है, रोटी को कहा, और खून को कहा कि लहू, द्राक्षरस को कहा कि ये मेरा खून है। और इस तरह प्रभु भोज की विधि यहूदा जाने के बाद स्टार्ट की। तो आशा करता हूं आप इस सारे वचनों से समझ गए होंगे कि यहूदा ने प्रभु भोज नहीं लिया था। तो इस तरह की टीचिंग कोई भी ना बनाए कि प्रभु भोज यहूदा बुरा होकर भी लेता था, तो ऐसे लोग भी जो बुरे हैं वो भी लोग प्रभु भोज ले सकते हैं, या बिना बपतिस्मे के भी प्रभु भोज ले सकते हैं। इस तरह की टीचिंग ना बनाए। अगर कोई आपको समझ में आ रहा है कि वो बपतिस्मा भी ले हुआ है और प्रभु भोज ले रहा है और उसके काम अगर सही से नहीं है, तो उनको समझाइए कि ये कोई भंडारा नहीं है, ये प्रभु की देह है ना, और ये देह वही धारण कर सकता है जिसने मन फिराव किया है। आप लोगों को इस तरह समझा सकते हो। और जो लोग बिना बपतिस्मे के भी प्रभु भोज ले रहे हैं उनको भी समझा सकते हो कि अनुचित रीति से ना लो, पहले परमेश्वर की आज्ञा पूरी करो, क्योंकि प्रभु भोज वही इंसान ले सकता है जो परमेश्वर की आज्ञा पूरी करता है। अगर हम मत्ती उसका 28 का 19 देखेंगे, वहां यीशु मसीह कहते हैं, है ना, चेलो लोगों को कि जाओ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। तो ये बपतिस्मा वाली आज्ञा जरूरी है। जो लोग ये प्रचार करते हैं ना कि बिना बपतिस्मे के प्रभु भोज ले सकते हैं, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो आज्ञा पूरी हो जाए तभी आप प्रभु भोज ले सकते हो।
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों की तरफ इस वीडियो को फैलाइए। जय मसीह के सब।